राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। उनके डीएनए में भारत विरोध है और वो देश विरोधी ताकतों के साथ साजिश रच रहे हैं। ये शब्द किसी ट्रोल्स के नहीं हैं, ये आरोप है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के, और ये आरोप हल्के नहीं है। आज दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। बीजेपी का दावा है कि यह मामला राजनीति का नहीं, देश की साख और राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इस रिपोर्ट में हम कोई राय नहीं देंगे, हम आपको बताएंगे बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी आरोप सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले पूरा संदर्भ समझते हैं। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर 2025 तक जर्मनी के दौरे पर हैं। इसी दौरान उनकी तस्वीरें सामने आई, बैठकें हुई, कार्यक्रम भी हुए, लेकिन यहीं से सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी का पहला सवाल कि जब देश में संसद सत्र चल रहा था, राहुल गांधी विदेश क्यों गए? गौरव भाटिया का आरोप है कि नेता विपक्ष का काम संसद में सरकार से सवाल पूछना होता है, लेकिन राहुल गांधी संसद छोड़कर विदेश चले गए। बीजेपी का दावा है कि विदेश जाकर भारत के खिलाफ बातें की गई। जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। दूसरा आरोप और भी गंभीर है। बीजेपी के अनुसार राहुल गांधी ने विदेश में भारत के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्थाओं को लेकर नकारात्मक बातें कही। आरोप है कि भारत को कमजोर और अस्थिर देश बताया गया। बीजेपी का कहना है कि इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। असली सवाल है कि राहुल गांधी विदेश में किन लोगों से मिले। बीजेपी ने नाम लेकर आरोप लगाए। कहा गया राहुल गांधी इल्हाम ओमर से मिले हैं, जिस पर कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देने के आरोप हैं। इसके अलावा मुसीफर फजल, जिसे बीजेपी ने जमाते इस्लामी से जुड़ा बताया है। बीजेपी का सवाल है कि भारत का नेता भारत के आलोचकों से विदेश में क्यों मिल रहा है। इसके बाद माहौल और गर्म हुआ। दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ हैं उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी 55 साल के हैं, 5 साल में बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनके डीएनए में भारत विरोध है। 55 साल के राहुल गांधी हैं, 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा में है। इसके बाद आया जॉर्ज सोरोस का नाम। बीजेपी का दावा है कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी दोनों की सोच और भाषा एक जैसी है। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है। ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है। गौरव भाटिया का कहना है कि जो नैरेटिव जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ चलाते हैं, वही नैरेटिव राहुल गांधी विदेशों में दोहराते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को भारत का मीर जाफर तक कह दिया। अब आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में आमतौर पर अगर कोई किसी को मीर जाफर कह रहा है तो इस आरोप को गद्दारी से जोड़कर देखा जाता है। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं।
ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। बहरहाल बीजेपी ने अब सीधी मांग रखी है कि राहुल गांधी अपनी 5 दिन की विदेश यात्रा का पूरा ब्यौरा दें, बताएं कि वो किन किन से मिले, क्या बातचीत हुई और भारत के बारे में क्या कुछ कहा। बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ साफ है तो पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक और तंज गौरव भाटिया ने कहा कि जो नेता छुप छुप कर विदेश में मिलते हैं, ये भी संभव है कि वो हाफिज सईद जैसे लोगों से भी मिले। हालांकि ये एक आरोप है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। बता दें कि हाफिज सईद को भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा संलिप्त पाया जाता रहा है। तो ये थे बीजेपी द्वारा लगाए गए राहुल गांधी पर सभी बड़े आरोप। ये बीजेपी का पक्ष है। इन आरोपों पर कांग्रेस का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। अब सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस को इन आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, कोई जवाब देना चाहिए, या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है। कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।